अनिल चौधरी अपने पूर्व विधायकों के दल के साथ मौके पर पीड़ितों से मिलने पहुंचे और कहा कि एक सप्ताह पहले जगतपुरी नाले के पास बने 50 से भी ज्यादा मकानों को तोड़ दिया गया, जिसके बाद से 100 से भी ज्यादा परिवार बेघर हो गए। कोरोना महामारी में देश संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में लोगों को बेघर करना बेहद शर्मनाक है। अनिल चौधरी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल जी बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं लेकिन गरीबों की मदद नहीं करते। कांग्रेस के समय से ही कानून बना हुआ है, गरीबों का पुनर्वास कर उनको आशियाना दिया जाए, वही कानून इस्तेमाल कर गरीबों की मदद करें। कांग्रेस की सरकार ने किसी गरीब को बेघर नहीं किया। अनिल चौधरी जी ने कहा कि LG साहब से समय लिया गया है, उनसे मुलाकात कर इसके लिए मदद मांगेंगे। अगर वह भी कुछ नहीं हुआ तो कोर्ट जाकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन गरीबों को बेघर नहीं होने देंगे। दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट। एक लाइन इन्होंने इस रोड में और इस सर्विस लाइन में खत्म कर चुके हैं। अब तो यहाँ कुछ होना ही नहीं था किसी की। ये 10 फुट की देखो सर्विस लाइन है। 3 दिन पहले इन लोगों ने नोटिस शनिवार को लगाया, सोमवार को तोड़ना चालू कर। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई 2 दिन नोटिस नहीं। ऐसा जी ये जो जगह है जहाँ आप खड़े हैं सर, ये 1962 में उत्तर प्रदेश की जमीन है, जिला बुलंदशहर है और ये नहर हुआ करती थी जो आज नाला है। पहले भी ये मकान तोड़ने का नोटिस आया था जब कांग्रेस की सरकार थी। तो हमारे विजय कुमार जी हमारे भाई हैं, वो मंत्री हुआ करते थे, तो हम सब लोग उनके पास गए थे। तो उन्होंने जो यहाँ अतीत हुआ करते थे, क्या होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर को फोन किया था और उनको प्रेशर बनाया था कांग्रेस की सरकार में 2015 में। उनके द्वारा हमारी बस्ती रुकी थी और हम पुनः उनके पास भी गए थे। उन्होंने कहा कि आप थोड़े से लेट हो गए, पहले से क्यों नहीं आए मेरे पास हैं। अब जब टूट गए जब मेरे पास आए हो, फिर वो हम जब गए तो भाई साहब फिर आज फिर आए हमारे पास में। तो ये एक साजिश के तहत हुआ है, जब तक कोरोना लगा हुआ कोई सर्वे नहीं हुआ। सरकार अभी तक पहुंची नहीं है, कोई मीडिया वाला नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। जब सरकार को पता नहीं सो रही है क्या, अभी तक पता ही नहीं चला। मकान तोड़े, डंडे बरसा रहे हैं, वहाँ पे जांच कर रहे हैं। वो तो हमारे घर से निकलने को मना कर रहे हैं, हमें तो रोड पे बिठा दिया। ये तो विश्व युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक है। विश्व युद्ध में रेल के चक्के जाम नहीं हुए थे, कोरोना में रेल के चक्के भी जाम हो गए, रेल के चक्के जाम हो गए। हमारा रोड चालू करवा दिया। एक मिनट रामचंद्र जी बताओ थोड़ी सी बात। देखिए ये है कि यहाँ पर ये बस्ती 1962 से लगभग बस्ती है। मैं अपनी जान कुर्बान की से ना लोगों की ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖੱਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੱਚੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਬਚਦੀ ਸੀ ਢੇਰ ਤੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਪੜੋਸੀ ਸਾਡੇ 82 ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਫੈਲ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੋ, ਕਿਉਂ ਉੱਠਣ ਭਾਈ? ਕੀ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਤਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਰਾਣੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਪੈਸਾ ਦਵਾਇਆ। सुनो मकान तोड़ने से पहले किसी को बताया नहीं, किसी को नहीं बताया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਪ੍ਰੂਫ जाएगा। ਦੇਖੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੈ। सकते बैठे 62 आज नहीं गया था, 62 कब का, तब वो ये लोग कहाँ थे? हमारे मकान जब बस रहे थे।
बताओ दिल्ली में कहाँ अनऑथराइज जगह नहीं है, कहाँ पे लोग नहीं बैठे हुए, कहाँ के क्यों नहीं टूटे औरों की जगह। हमारे 4-4 मंजिल के घर मार्बल लगे हुए। इस बेटे में तो मेरे ने अभी घर में घुस के नहीं देखा, जिस दिन मकान टूट रहे उस दिन भी पत्थर लग रहा था। जरा सी दया नहीं आई किसी को, और कोई आज तक कोई बड़ा नेता अभी तक 10 दिन में कोई नहीं नजर आ रहा है, कोई कुछ नहीं आ रहा। देखो जी जो अभी कर रहे हैं संस्था वाले लोग आ रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार का कोई अभी तक कोई लोग नहीं पहुंचे यहाँ पे ना कुछ। जी हम पहले दिन आए थे, मैं आया था सर आप आए हैं खाने के लिए। मैंने सुनो खाने के लिए पूछा था मैंने। कानून का जैसे अभी हाईवे बना नेशनल को, वहाँ सड़क के लिए जो भी लोगों को जमीन दी, लोगों ने अपने मकान थोड़े समझपुर यहाँ पे शौचालय आया, इन लोगों ने, ये पुलिस वाले खड़े हैं बेट वाले, ये थे सामने जगतपुरी थाने के सारे वो आ गए पुलिस वाले, जो हमारा सामान इस रोड पे पड़ा हुआ था, इन लोगों ने सामान हमारा सब इधर फिकवा दिया दोपहर को उठवा के, और ये रोड चालू कर दिया। देखो हम लोग इस रोड पे बैठे हुए थे, अब हम इस रोड पे नहीं बैठ सकते। बहुत बेन्यायी कर रहे हैं। हमारी जो बहन बेटी है दूसरे के ऐसे ओट करके चुन्नी लगा के बाथरूम पर ऐसा वो जा रही है, और इन लोगों ने दोपहर को 2 बार शौचालय, दोनों बार पुलिस वालों ने वापस आए नहीं, शौचालय भी नहीं इन लोगों ने खड़ा होने दिया यहाँ पे। बेटा बिना मास्क के मत खड़ी हो। छोटे छोटे बच्चे हमारे सारे शौचालय के पहले आने लगनी और परंड आए ने थामी नहीं लगनी आए हैं ना भैया। देखो मेरे को तो होश ही नहीं है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। घूम के बात करते हैं। चलो खींचो 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 मोबाइल आपको 60 साल हो गए जय किशन जी। आपके माँ बाप तो आपको पता चला बतानी था इससे पहले, अभी सरकार ने नहीं बताया, तो तोड़ने आ गई थी। सब लोग वही इकट्ठे हुए हैं। अनिल जी क्या कहना चाहोगे आप? कुछ कहो तो। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, क्या कहना चाहोगे? कंसेशन तो सरकार ने कुछ दिया नहीं दिया? ये सरकारें कह रही है मुआवजा दिया, पहले कभी दिया, कभी नहीं दिया, कभी बाप दादा को कभी बच्चे पढ़ते हैं। मास्क यार एक चलो आ रहे हो कहाँ जाना है? निकल जाओ उधर, निकल जाओ। चलो भाजी निकलो थोड़ा आगे। चलो जय किशन जी। उधर बनाया ना मीटिंग पॉइंट, बनाया बैठने के लिए। तभी पता चला आपको कि मकान तोड़ने पता जमीन कर रहा है। खैर पूरी आई है, पहला केस चलती है वो है तुसी जित गए भाई गेट दे विच। ये जरा है ना जदी मैं जानी इस बंदे नूं चोर नूं हੱਥ कड़ी दवा के एक बंद करो, बंद करो। अध्यक्ष आया इसने कार्रवाई इंजीनियर टाइम भी लिया अध्यक्ष ने, सब क्या भाई साहब बताएंगे आपको सब कुछ। जाके ऐसा वक्त देखो देखो ना
चल तो चल आजा चल, तेरे बस की नहीं खड़ा होना। यार हटो यार यहाँ से। थोड़ा पीछे हो जाओ भाई साहब, आराम से खड़ी है। केजरीवाल जी गरीबों की बात करते थे, उसने भी धोखा दे दिया। सो आपसे वादा है, नुकसान हुआ है, गरीब का मकान ये तो इससे दुखदायक नहीं होता। 121 लोगों के मकान 10 दिन से सब लोग आ रहे हैं, सब यही आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तो हम लोगों के लिए कोई सुविधा तो नहीं है। ये लड़ाई आसान नहीं है मेरी सुबह 2 बार शौचालय आया, 2 बार वापस कर दिया गया। 2 बार शौचालय पुलिस वालों ने, हाँ आज सुबह 2 बार शौचालय पुलिस वालों ने नहीं खड़ा करने दिया, भगवा दिया वापस। इनका थाना को कौन से आपको बुला रहे हैं? समाज लोग अब हम कांग्रेस के बच्चे हो के कांग्रेस परेशान है। देखो कोई बात करेंगे, यदि अति आवश्यक है तो उनको पुनर्वास किया जाएगा। मेरे क्षेत्र से ही नेहरू कैंप हटाया गया, उनको द्वारका में प्लॉट दिए गए, तो यहाँ क्यों नहीं हुआ मैं ये जानने आया। और ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि रातों रात मकान तोड़ दिए। भाई साहब आके मिले, कुछ हमारे और यंग साथी हैं हमारे, वो भी महामारी में आके मिले, दुख हुआ। इसीलिए पहले दिन से हमने भी एलजी साहब से भी टाइम मांगा है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारी सुनवाई ये है कि मेरा वादा मैं आपके साथ बैठूं और न्याय दिला के रहूँ। मैं आपसे, ये तो सरकार का वादा था कि जहाँ मकान जहाँ वही मकान। अब या तो मोदी जी जवाब दे या केजरीवाल जवाब दे, मकान क्यों टूट गए। भाई यहाँ पर वीरो ओ वीरो ओ वीरो ओ वीरो वो जो बिल्डिंगें बन रही थी तब यहाँ की ये सरकार कहाँ थी जिसने ये मकान तोड़े हैं? तब क्यों नहीं देखा ये पक्के मकान बन रहे हैं? हम मिले सही, हम आकर के बोले कि ये टूटेगी मत बनाओ,
अभी 3 महीने हुए हम लोगों का मकान बने हुए 3 महीने पड़ा हुआ है। पुलिस वालों को बाकायदे एमसीडी के कर्मचारी है, मेरी मम्मी भी कर्मचारी है एमसीडी की, रोड पर झाड़ू लगाते हैं हम लोग भी। मेरा नाम शिवानी है सर, और उसके बावजूद भी सब लोगों ने, हाँ जी सर, मेरा खुद का यही है, मेरा खुद का है, मेरा हर प्रूफ सर यही चाहिए। 50 साल हो गए सब चीज मेरी सर यही की है। मेरे सेकंड ईयर के पेपर चल रहे हैं, पेपर भी नहीं दे पा रहे सर हम लोग, क्योंकि हमारे मकान ही नहीं, हम कहाँ जाकर अपने फोन चालू कर रहे हैं। ऑनलाइन दुनिया पेपर ले रही है, हम लोगों को तो घरों में से निकाल दिया गया है। देखिए मेरी माँ हम जिस रूप में आपके साथ मकान बना के दिए जाएं या इनको कहीं और जगह। देखिए, यदि भाजपा और आम आदमी के मैनिफेस्टो को आप देखें तो उन्होंने तो ये वादे किए थे, पर सवाल ये है जब से केजरीवाल साहब चुनाव जीत करके आए हैं तब से वो अपने घर में छुप के बैठ गए हैं। संकट में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। उसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ देखें। एक दिन इनका दर्द समझने के लिए नहीं आए। वो धरना नरेश रोज बैठा करते थे, रोज बिजली के कनेक्शन काटा करते थे। आज कहाँ हैं? क्यों नहीं आते इनका दर्द पूछने? एक अम्मा बैठी है, पुलिस लाठी मार के कहती है उठा दूंगी यहाँ से, वो मरने के लिए तैयार है लेकिन उठूंगी नहीं यहाँ से। आप बताइए, इस तरह का अमानवीय व्यवहार हो रहा है। और धरना नरेश जी कहते हैं कि हम गरीबों के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, बड़े बड़े ऐड निकाले जा रहे हैं। जितना ऐड निकाल रहे हैं इन लोगों को उतना राहत मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी अपना काम करेगी, गरीबों की लड़ाई सड़क से लेके कानून के दरवाजे तक लड़ेगी। ये मैं कह रहा हूं। देखिए, ये लक्ष्मी मार्केट पे ये जो घर टूटे हैं, यहाँ के परिवारों से हम मिलने आए हैं और कई ऐसे बातें, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके सवालों के जवाब शायद सरकारों को देना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि जब 1982 से पहले के डॉक्यूमेंट्स इन लोगों के पास हैं, गरीब तबका है, दलित बस्तियां हैं और ऐसे लोग हैं जो अपनी सेवाएं समाज को दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। अफसोसजनक ये है कि संक्रमण काल में जहां सरकारें कहती घरों से मत निकलिए, कोई कार्रवाई ना की जाए, वहां पे बुलडोजर आता है और रातों रात लगभग 121 परिवारों के मकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है। ये खाली मकान नहीं थे, लोगों के सपने थे। ये लोगों की मेहनत, गाड़ी कमाई का पैसा था जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के इनके लिए एक आशियाना बनाया था। अफसोस इस बात का है कि जब सरकार में ये व्यवस्था है, कानून है, जब पॉलिसी है, जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला जी थी यहाँ पे, तब इस ड्रेन का निर्माण हुआ था, तब भी देखें बातचीत से हल निकाला गया था। इन्हीं लोगों ने जमीनें दी थी कि ठीक है। तो क्या आज ये संभव नहीं था इन लोगों से बातचीत की जाती, इनसे संवाद स्थापित किया जाता और इनको भरोसे में रख करके यदि सरकार को इस जमीन की आवश्यकता है तो इनको अल्टरनेट प्लॉट देने की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत इनको कहीं पुनर्वास किया जा सकता था, लेकिन इनको नहीं बताया गया, सीधा बुलडोजर लाया गया और इन पर चला दिया गया, जिसके आज इनके मकान पूरे ध्वस्त कर दिए गए। दूसरा, यदि अनऑथराइज कॉलोनी के अंतर्गत भी आप देखें तो 1600 कॉलोनी को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं, हालांकि भाजपा से तो क्या कहें, गरीबों की हमेशा दुश्मन रही है और जो पूरे देश के अंदर खबरें, वो यहाँ भी एक उदाहरण दिखता है, गरीब बस्तियों पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन दिल्ली में बैठे मुख्यमंत्री जी से मैं जरूर सवाल पूछूंगा, दोनों ही पार्टी के लोगों ने कहा था कि जहाँ झुकी वहीं मकान, तो इस तरह का मकान देंगे आपको। कांग्रेस ने वो तमाम कानून बना के दिया, आप उनका भी प्रयोग करके लोगों को राहत नहीं दे पा रहे, तो इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। केजरीवाल जी बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग्स के द्वारा प्रचार करते हैं अपनी सरकारों का, लेकिन गरीब का दर्द जानिए कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, आप कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाई करिए, उनकी अच्छत छीन ली। आज माँ बहनों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। इस संक्रमण में जहाँ लोग अपने घरों में किसी अतिथि को नहीं रखते, उनको कोई मकान देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी तमाम बातें हैं जिनका जवाब इन सरकारों को देना चाहिए और इनका जवाब हम मांगते रहेंगे। जो हुआ, इससे बुरा काम इन गरीबों के साथ नहीं हो सकता था। बने बनाए मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अनिल जी, जब यहाँ से टूटे हैं मकान, टूटे, उसके बाद यहाँ राजनीति शुरू हो गई है। पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी के आए, कल यहाँ पर सांसद हंसराज जी आए हैं, आज आप आए हैं, सब इनको आश्वासन देके जा रहे हैं, आप इनको क्या कहते जा रहे हैं? देखिए सर, मैं तो इनकी आवाज़ बनने का आश्वासन दे रहा हूँ। जो सत्ता में बैठी सरकारें, उनसे ये सवाल पूछे जाने चाहिए। जब कानून है तो इनको आपने पुनर्वास क्यों नहीं कराया? इनके मकान तोड़ दिए तो आपने इनको मुआवजा क्यों नहीं दिया? NH24 पे जाइए साहब, वहाँ सड़क निर्माण हुआ, वहाँ पे नेहरू कैंप को उठाया गया तो उनको लोगों को मकान दिए गए, वो कांग्रेस की पॉलिसी के तहत दिए गए। तो वो क्या जो कानून वहाँ लागू हो, क्या यहाँ लागू नहीं हो सकता था? हंसराज जी आए, दूसरा कोई सांसद आए, सवाल ये कि इनको राहत कौन देगा? राहत सरकार में बैठी हुई सरकार देगी, वो पार्टी देगी। वो आकर के जिस तरह से लोगों को यहाँ आकर के केवल और केवल आश्वासन दे के जा रहे हैं,
उनके जवाब कांग्रेस पार्टी पूछेगी और उसकी लड़ाई हमें कोर्ट तक भी लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से टाइम मांगा है, समय मांगा है, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है। आदरणीय जय किशन जी सीनियर विधायक रहे, उनके नेतृत्व में वीर सिंह दिघान साहब, अमरीश गौतम साहब, ऐसे हमने लीगल के भी हमने कई साथियों को इसमें डाला है कि अन्याय नहीं होने देंगे। इनके पास सबूत हैं, पेपर्स हैं 1982 के और गरीबों के, कांग्रेस के समय से इनके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे इनको राहत मिल सकती थी। आखिर क्यों इनके मकान तोड़ दिए गए, इन तमाम प्रश्नों के जवाब हम मांगे। अनिल जी एक बात और बताया कि ये इन लोगों की मांग है कि हमको मकान जहाँ पर थे हमें यहीं पर ही चाहिए, लेकिन